नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंट के बिज़नेस अपडेट के बारे में। अभी क्वार्टर 1 का बिज़नेस अपडेट इनका आया है इस फाइनेंशियल ईयर का। तो क्या कुछ है इस अपडेट में हम उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने ट्रेंट में पैसे बनाए और स्टॉक गिर जाता है तो लोगों को लगता है कि अब कंपनी में मतलब एक अपॉर्च्युनिटी उनको दिखती है कि स्टॉक 8,000 तक गया था और अभी इतना ज़्यादा गिर गया है, तो अभी एक अपॉर्च्युनिटी है पैसे इन्वेस्ट करने की। लेकिन दोस्तों, अगर आप रिजल्ट्स को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि कंपनी में अब कोई ग्रोथ ही नहीं है। अब देखिए 20% के हिसाब से सेल्स ग्रो किया इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम लास्ट क्वार्टर 1 का लास्ट फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट देखें और अभी का रिजल्ट देखें, इस फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर 1 का कंपेयर करके देखेंगे तो सिर्फ 20% का इनका मतलब सेल्स ग्रो किया है। जो कंपनी पहले 60% 50% से सेल्स को ग्रो करती थी, अब वो 20% से ग्रो कर रही है। तो जब इनका सेल्स ग्रोथ का स्पेस कम हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है इनका प्रॉफिट वगैरह भी घटेगा। उसी की वजह से देखेंगे तो स्टॉक पिछले कुछ टाइम से नहीं चल रहा है। अब उल्टा जैसे इनका बिज़नेस अपडेट आया देखेंगे तो स्टॉक 10-11% से वापस डाउन हो गया है। तो यही प्रॉब्लम है दोस्तों, इनका सेल्स ग्रोथ काफ़ी गिर गया है। इनका इनका बेस भी काफ़ी बड़ा है। उस बेस पे आप कंपनी मुझे नहीं लगता कि उस उतने एग्रेशन के साथ ग्रो कर सकती है। अभी इनका नंबर आप स्टोर देखेंगे तो 766 स्टोर हो गए हैं ज़ूडियो के। और इनका जो दूसरा एक कंपनी है वेस्ट साइड, जो जो ट्रेंड के अंदर ही आती है, वेस्ट साइड का भी आप थोड़े से आप बोल सकते हो कि थोड़े से लग्जरी सेगमेंट का प्रोडक्ट इनके पास होता है, कपड़े होते हैं, वो वेस्ट साइड है। उसका नंबर ऑफ स्टोर हो गए हैं 248। तो अभी इस क्वार्टर में इन्होंने 10 ज़ूडियो के स्टोर खोले हैं, 1 वेस्ट साइड का स्टोर ओपन किया है। तो टोटल यही इनका है कि बेस काफ़ी बड़ा हो गया है। कंपनी में अब ग्रोथ नहीं रही, तो अब देखेंगे स्टॉक का प्राइस भी उस हिसाब से मूव नहीं करेगा, उस हिसाब से उसमें वो बात नहीं रहेगी। तो एज़ ए इन्वेस्टर आपको यही देखना है कि कंपनी का सेल्स और रेवेन्यू किस तरफ जा रहा है। अगर तो जो कंपनी पहले 50-60% से ग्रो करती थी, अब वो उसका 20% से ग्रो कर रही है, तो उसका स्टॉक का प्राइस भी उसी हिसाब से गिर जाएगा। और इसमें आप इसको इस तरीके से ना देखें कि इसमें कोई अपॉर्च्युनिटी है, अभी मैं पैसे इन्वेस्ट कर दूँगा, तो आने वाले टाइम में हमारे पैसे ग्रो करेंगे। जब तक इसमें सेल्स में ग्रोथ का मोमेंटम वापस नहीं आता, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो यही होता है दोस्तों कि आपको बिज़नेस को ट्रैक करके देखना पड़ेगा। ट्रेंड में एक और प्रॉब्लम है कि ये कोई अपना कोई कॉन कॉल वगैरह नहीं करते, कोई कोई अपडेट नहीं देते कि हम आने वाले टाइम में किस हिसाब से ग्रो करने वाले हैं। तो हमें हमें वेट करना पड़ता है नेक्स्ट ईयर का। आज हम कोई पोजीशन नहीं ले सकते, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते कि क्यों हमारा सेल्स मतलब ग्रो नहीं कर रहा है। क्या कुछ हमारे आने वाले टाइम में क्या किस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए और कई बार लोग ना ये सोच के पैसे लगा लेते हैं कि अभी आने वाले टाइम में कंपनी स्टोर इतना बड़ा है तो सेल्स ग्रो करेगा। तो हो सकता है वापस और ग्रोथ कम हो जाए तो और अभी आपका नुकसान हो सकता है या बढ़ भी सकता है, कोई नहीं जानता क्योंकि कंपनी कोई कॉन कॉल वगैरह तो करती नहीं है। तो अभी भी इनका पीपीटी आना बाकी है, वो देखते हैं कि उसमें क्या कुछ और अपडेट आता है हमें। क्या कुछ हो सकता है, कुछ पॉजिटिव भी आए कि हम किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में क्या स्ट्रैटेजी से कंपनी आगे बढ़ेगी। तो वेट करते हैं फाइनल रिजल्ट का, पीपीटी आने देते हैं, उसके बाद में फिर एक क्या कुछ होता है उसके बारे में एक नया वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। चलिए दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले वीडियो में।